बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। मैं आपकी कंप्यूटर की टीचर हूँ। आज हम लोग सेकंड टर्म का क्लास 6 का लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 3 का। फर्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ चुके थे डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट करना, सेव करना, ओपन करना, अनडू और रीडू। साथ ही हमने अब इस वाले लेक्चर में डिफरेंट टॉपिक्स पढ़ने 29 पेज से लेकर 33 पेज तक, ठीक है। साथ में कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे जो मैं खुद आपको बनवाऊंगी, खुद लिखवाऊंगी, और बुक के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट टॉपिक, प्रैक्टिस ऑफ बोल्ड, इटैलिक एंड अंडरलाइन, ठीक है। अब इसका मतलब है कि जब हम लोग कोई डाटा अपने कंप्यूटर पे लिख लेते हैं, एमएस वर्ड के ऊपर जब भी कोई डॉक्यूमेंट हम लिखते हैं तो हम लोगों ने उसका स्टाइल चेंज करना है, ठीक है। अब बोल्ड किसे कहते हैं? बोल्ड का मतलब होता है जो कुछ भी हमने लिखा है उसको डार्क वर्ड्स में लिख देना ताकि वो प्रोमिनेंट हो जाए। जैसे हम मार्कर से लिखते हैं ना अपनी कॉपी में, ताकि पेन और मार्कर में फ़र्क पता चले, इसी तरह बोल्ड का भी होता है। फिर इटैलिक होता है, इटैलिक का मतलब होता है एक स्टाइल, इटैलिक स्टाइल होता है, उस स्टाइल में सारा डाटा आपका लिखा जाए। फिर होता है अंडरलाइन, अंडरलाइन का मतलब है कोई भी आपने डाटा जो लिखा है उसको आप अंडरलाइन करना चाह रहे हैं। जैसे आपने कोई हेडिंग लिखी है, हेडिंग नीचे आप अंडरलाइन करना चाह रहे हो तो आप अंडरलाइन वाले आइकन को क्लिक करते हो तो वो आपके पास डाटा जो होता है वो अंडरलाइन में आ जाता है। अब इसका प्रोसीजर पढ़ते हैं कि हम लोग इसको कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। सबसे पहले हमने एक नया डॉक्यूमेंट ओपन करना है एमएस वर्ड के अंदर और उसमें कोई सा भी टेक्स्ट टाइप कर देना है, ठीक है। टेक्स्ट कैन बी बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन, जो मर्जी, मतलब कि अगर आपके पास बोल्ड का ऑप्शन आता है पेपर में कि बोल्ड का लिखें तो आपने यही प्रोसीजर्स लिखने हैं। अगर इटैलिक का आता है तभी यही प्रोसीजर्स आएंगे, और अगर अंडरलाइन का आता है तभी यही वाला आपने प्रोसीजर लिखना है, ठीक हो गया। अब मैं बता देती हूँ आपको कि बोल्ड में कौन सी साइंस लिखनी है, इटैलिक में कौन सी लिखनी है, अंडरलाइन में कौन सी लिखनी है। बोल्ड वाली लाइंस आएंगी तो आपने सिर्फ फर्स्ट लाइन ओपन अ न्यू डॉक्यूमेंट इन एमएस वर्ड, सेकेंड लाइन टाइप दिस टेक्स्ट कैन बी बोल्ड, इतना लिखना है। फिर सिलेक्ट द वर्ड बोल्ड, ठीक है। वर्ड बोल्ड का मतलब होता है कोई से भी वर्ड आपने सेलेक्ट करना ताकि वो वर्ड को बोल्ड करना है। जिस वर्ड को भी आपने वो सिलेक्ट कर लिया वर्ड, क्लिक बोल्ड बटन ऑन द फॉर्मेटिंग टूल बार। नीचे देखें आपकी स्क्रीन में लास्ट पे एक लेबल दी हुई है, डायग्राम, ठीक है। उसमें देखें उन्होंने ऑप्शन दी हुई है बोल्ड की, बी लिखा हुआ जिधर, वो बोल्ड ऑप्शन है। इसको, इस वाले बटन को हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे, इस आइकन के ऊपर, फॉर्मेटिंग टूल बार कहलाती है ये पूरी। इस बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो डाटा जो है हमारे पास वो बोल्ड पे आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद जब अगेन हम इटैलिक पे आता है तो इटैलिक पे हम लोगों ने फर्स्ट लाइन अगेन ओपन अ न्यू डॉक्यूमेंट इन एमएस वर्ड, टाइप टेक्स्ट कैन बी इटैलिक, इटैलिक की ऑप्शन देनी है खाली, बोल्ड और अंडरलाइन नहीं लिखना। फिर आपने यहाँ से लिखना है सिलेक्ट द वर्ड इटैलिक, क्लिक इटैलिक बटन ऑन फॉर्मेटिंग टूल बार, सिलेक्टेड वर्ड विल बिकम इटैलिक, ठीक है। सिर्फ ये लाइन लिखनी है और अंडरलाइन में भी सेम आपने यही करना है। अब हम लोग फॉर्मेटिंग टूल बार जो है इसको डिस्कस करने से पहले कीबोर्ड शॉर्टकट बता देती हूँ मैं आपके बोल्ड का, इटैलिक और अंडरलाइन का। जब भी हम लोगों ने किसी चीज़ को बोल्ड करना है तो कंट्रोल प्लस बी को प्रेस करना है, कंट्रोल और बी को इकट्ठे प्रेस करना है। फिर अगर आपने टेक्स्ट को इटैलिक में कन्वर्ट करना है तो कंट्रोल प्लस आई, और अगर आपने अंडरलाइन में कन्वर्ट करना है तो कंट्रोल प्लस यू। ये कीबोर्ड शॉर्टकट्स है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपने इसको अच्छी तरह से याद करके रखना है, ठीक हो गया। क्योंकि आपको एमसीक्यूज में या वैसे ही आपको ब्लैंक्स की सूरत में भी एक पेपर में आ सकता है और बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं ये। उसके बाद देखिए नीचे इन्होंने फॉर्मेटिंग टूल बार दिया हुआ है, अगर आप इसको समझ लें आपके लिए आगे जितने प्रोसीजर्स आएंगे बहुत इजी हो जाएगा समझना, ठीक है। फर्स्ट देखिए हमारे पास आता है नॉर्मल एरियल स्टाइल है, ये आपके पास जिस स्टाइल पे आप टाइप कर रहे हो ना उधर से हम लोग इसको लिखते हैं, ठीक है। बेसिकली इसको फ़ॉन्ट भी कहा जाता है, आगे देखिए एरियल के ऊपर फ़ॉन्ट लिखा हुआ है, इसको फ़ॉन्ट कहते हैं, ठीक है। हमारे पास फ़ॉन्ट होता है मतलब कि हमने जब भी कोई अपना डाटा लिखना है उसका एक स्पेसिफिक साइज़ हो, स्पेसिफिक कलर हो, स्पेसिफिक एक लाइन लिखने की तरीका, एक किस्म का, वो उसके क्या कहलाता है फ़ॉन्ट। अब हमारे पास साथ ही यहाँ पे छोटा सा एरो बना हुआ है, इसको अगर हम क्लिक करें तो वहाँ पर डिफरेंट किस्म के फ़ॉन्ट्स आ जाते हैं ताकि हम लोग उनको सिलेक्ट करके कोई सा भी फ़ॉन्ट इसमें पुट कर सकते हैं। फिर आगे हमारे पास आता है फ़ॉन्ट साइज़। फ़ॉन्ट साइज़ में हम लोग क्या करते हैं कि हमारे पास डाटा जो होता है वो 11 साइज़ में से लिखा हुआ है, ये डाटा सारा आपके नज़र आ रहा है स्क्रीन के ऊपर, वो सारा 11 साइज़ के ऊपर लिखा हुआ है। इसी तरह अगर
हम लोग इसको बड़ा साइज करना चाहते हैं, छोटा करना चाहते हैं, तो इधर से हम बड़ा या छोटा कर सकते हैं। साथ ही बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन का मैंने आपको समझा दिया है। फिर आगे आप देखें लेफ़्ट अलाइन, सेंटर और राइट अलाइन, ये पढ़ लेते हैं। अब लाइन लेफ़्ट, अलाइन लेफ़्ट का मतलब है कि कोई भी डाटा जो आपने लिखा है वो लेफ़्ट साइड से बिल्कुल स्ट्रेट लिखा है। जैसे आपका डाटा जो लिखा हुआ है इस टाइम कि लेफ़्ट लाइन है, मतलब कि सारे वर्ड एक दूसरे के नीचे नीचे, फर्स्ट वर्ड जो है एक दूसरे के नीचे नीचे आ रहे हैं, ठीक है। और बाकी जो लाइन है वो जिधर ख़त्म हो रही है उधर ख़त्म हो जाती है। साथ ही सेंटर है, सेंटर का मतलब है जो डाटा आपने सारा लिखा है वो सारा कुछ सेंटर में आ जाए। और राइट लाइन का मतलब है डाटा जो आपने लिखा है वो सारा कुछ राइट साइड से शुरू हो जाए, मतलब कि जैसे लेफ्ट साइड में एक सब वर्ड्स इकट्ठे स्टार्ट हो रहे हैं, लाइंस सब लाइंस के फर्स्ट वर्ड इकट्ठे स्टार्ट हो रहे हैं, इसी तरह राइट साइड पे भी सारे वर्ड्स इकट्ठे स्टार्ट हो। साथ ही नंबरिंग एंड बुलेट्स आ जाती हैं। नंबरिंग का मतलब होता है जैसे जैसे यहाँ पे देखें WW बना हुआ है ना हर लाइन के साथ, कि अगर यहाँ पे 1 2 3 लिख देंगे तो ये नंबरिंग आ जाएगा, नंबरिंग 1 2 3 लिखना है तो हम नंबरिंग को प्रेस कर देंगे। अगर हमें बुलेट्स को प्रेस करना है तो बुलेट्स के ये जो है हमारे पास बुलेट्स हैं WW जो बनी हुई है, ठीक है। उसके बाद इंक्रीज इंडेंट, डिक्रीज इंडेंट, ये मैं आपको दोबारा डिस्कस करेंगे अगले टॉपिक पे हम लोग। फिर आता है हमारे पास आउटसाइड बॉर्डर। आउटसाइड बॉर्डर का मतलब होता है कोई भी आपने पेज या उसका बॉर्डर बनाना है, डार्क बॉर्डर करके प्रोमिनेंट करने के लिए तो हम लोग इधर से बॉर्डर बनाते हैं। फिर हमने को हाईलाइट करना है किसी भी काम को, तब हम लोग कर सकते हैं। फ़ॉन्ट साइज़ है आगे, फ़ॉन्ट साइज़ को भी क्लिक करके ये A लिखा हुआ इधर, वो हम आगे डिस्कस करेंगे फ़ॉन्ट साइज़ और फ़ॉन्ट हाईलाइट वगैरह के बारे में सारा कुछ, ठीक है। देखिए सबसे पहले प्रैक्टिस ऑफ फ़ॉन्ट साइज़ एंड कलर। सब इसमें भी यही करना होता है, आपने सबसे पहले फॉर्मेटिंग टूल बार में जाना है, फ़ॉन्ट बॉक्स में जाना है, फ़ॉन्ट बॉक्स जहाँ बना हुआ है आपने उसमें सेलेक्ट कर लेना कोई सा भी अपना फ़ॉन्ट, ठीक है, जो भी आपके पास चाहते हैं, अपीयरेंस ऑफ टेक्स्ट जो भी हो आपके पास, वो कोई भी आपका टेक्स्ट है किस तरह का आपके पास अपीयर हो तो वो आप लोग उस पर कर सकते हो, सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद आता है आपके पास ओपन फ़ॉन्ट साइज़ कि हमने अपना फ़ॉन्ट साइज़ चेंज करना है तो हम लोग, मैंने आपको पहले बताया फ़ॉन्ट साइज़ का मैंने फोल्डर बना हुआ है ऊपर आइकन, उसको क्लिक किया देन आपके पास फ़ॉन्ट साइज़ चेंज हो जाएगा। साथ ही आपके पास आ जाएगा फ़ॉन्ट कलर की ऑप्शन, लास्ट पे देखें एक इन, ये देखें अब हमारे पास जब हमने फ़ॉन्ट कलर चेंज किया जो ए का ऑप्शन बना हुआ है लास्ट के ऊपर, हमने उसको क्लिक करना है तो हमारे पास पूरा बॉक्स ओपन हो जाएगा। जब बॉक्स में बहुत ज़्यादा कलर्स होंगे, अब आपने कोई सा भी कलर सेलेक्ट कर लेना उसमें से और हमारे पास फ़ॉन्ट का कलर चेंज हो जाएगा। जैसे ब्लैक में लिखा हुआ है ये ब्लू में हो जाएगा, ग्रीन में हो जाएगा, जिसमें हम चाहते हैं तो उसमें हम चेंज कर सकते हैं इसको, ठीक हो गया। अब आगे देखें आप लोगों के पास आता है टेक्स्ट अलाइनमेंट, वही चीज़ पहले मैंने आपको बता चुकी हूँ उस वाले में। अब देख लो इसमें छोटा डायग्राम भी दी हुई है, अगर ये पेपर में क्वेश्चन आता है तो आपने डायग्राम मस्ट बनानी है साथ, ठीक है। अलाइनमेंट का मतलब होता है अटैचमेंट ऑफ टेक्स्ट टू लेफ्ट साइड, राइट साइड और सेंटर ऑफ पेज, ठीक है, ये डेफिनेशन है। लेफ्ट लाइन, राइट लाइन और सेंटर लाइन का क्या मतलब है? लेफ्ट लाइन का मतलब है कि आपका डाटा जितना भी आपने लिखा है डॉक्यूमेंट सारा लेफ्ट एज, जो आपकी लेफ़्ट साइड है, एज जो है आपकी उधर से स्टार्ट हो, बिल्कुल बराबर है जैसे ये लिखा हुआ सारा। अगर आप सेंटर में चाहते हैं तो आपका सारा डाटा सेंटर में आए। अगर आप राइट में चाहते हैं सारा डाटा आपका राइट साइड से स्टार्ट हो, जैसे यहाँ से लेफ्ट साइड स्टार्ट हो रहा है वहाँ से राइट साइड से स्टार्ट हो। फिर अगर आप जस्टिफाई चाहते हैं, जस्टिफाई का मतलब है कि आपका सारा डाटा बिल्कुल एक्यूरेट सीधा सीधा है, जैसे कि लाइन्स लगी हुई ना, इन लाइन से आप लोग ने अंदाज़ा लगाना है कि डाटा बिल्कुल आपका राइट साइड से भी और लेफ़्ट साइड से भी बराबर हो, ठीक है। फिर आपके पास आता है कीबोर्ड शॉर्टकट, Ctrl+L, Ctrl+E, Ctrl+R, Ctrl+J, ये सारे आपके पास क्या है शॉर्टकट्स। उसके बाद आता है हमारे पास इंडेंट्स। इंडेंट्स का मतलब क्या है कि हमारे पास ऐसी ब्लैंक स्पेसेस लेफ़्ट और राइट साइड एजेस के दरमियान, पैराग्राफ के लेफ़्ट और राइट साइड के दरमियान जो हमारे पास ब्लैंक स्पेस होती हैं वहाँ के पास इंडेंट्स कहलाती हैं। जैसे कि डायग्राम में बना हुआ है, फर्स्ट देखें एक पेज बना हुआ है, उसके ऊपर नीचे उन्होंने लिखा हुआ है सारे डॉक्यूमेंट। जब सारे डॉक्यूमेंट लिखे हुए उन्होंने, अब उन्होंने बताया उसमें राइट अलाइनमेंट का भी, हैंगिंग अलाइनमेंट का भी, लेफ्ट मार्जिन का भी, राइट इंडेंट का भी, फर्स्ट लाइन इंडेंट मार्कर का भी। अब हम इसको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट लाइन इंडेंट का मतलब होता है फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ पैराग्राफ के दरमियान और एंड ऑफ द मार्जिन के दरमियान जो ब्लैंक स्पेस होती है वो हमारे पास क्या कहलाती है? फर्स्ट लाइन इंडेंट। मैं जो पढ़ा रही हूँ आपके साथ साथ, अब आपकी बुक है तो बुक से ओपन करके देख लें
या स्क्रीन पर नज़र आ ही रहा है आपके पास कि जो स्पेस दी हुई उन्होंने फर्स्ट लाइन इंडेंट के बाद, वो हमारे पास मतलब कि फर्स्ट जब भी हम लोग कोई पैराग्राफ स्टार्ट करते हैं ना तो जगह छोड़ के लिखते हैं, तो वो हमारे पास क्या बन जाती है, फर्स्ट लाइन इंडेंट। ठीक है, कंप्यूटर लैंग्वेज में। उसके बाद हैंगिंग इंडेंट का मतलब होता है आपके पास वो स्पेस फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ ऑल लाइंस, हर लाइन से पहले जो स्पेस हम लोग डालते हैं। जैसे आप लोग एक पेज लेते हो, पेज में आपने मार्जिन लाइन लगाई, मार्जिन लाइन के बिल्कुल साथ आप स्टार्ट नहीं कर देते, थोड़ी सी जगह दे के तो आप आगे से लिखते हो, तो वो हमारे पास हैंगिंग इंडेंट होता है। फिर आता है राइट इंडेंट। राइट इंडेंट का वही मतलब है कि राइट साइड। अब राइट साइड की साइड पे पहले लेफ्ट साइड की बात हो रही थी, अब राइट साइड पे भी अगर आपके पास जो स्पेस होती है वो हमारे पास क्या कहलाती है, राइट इंडेंट। ऑन रूलर इंडेंट मार्कर्स आर चेंज टू चेंज द इंडेंट आर गिवन टू चेंज द इंडेंट। अगर हम लोग अपनी इंडेंट को चेंज करना चाहें तो हम लोग कर्सर के ज़रिए अपने रूलर को चेंज कर सकते हैं। जैसे मार्जिन लाइन लगाते हैं ना, उसको हम लोग चेंज कर सकते हैं। ठीक हो गया। इसके भी शॉर्टकट कीबोर्ड वर्ड्स हैं, कंट्रोल+M किसके लिए, फर्स्ट लाइन इंडेंट के लिए। फिर अगर कंट्रोल+Shift+M दबाएंगे उसको डिक्रीज़ करने के लिए, ठीक है, फर्स्ट लाइन इंडेंट को। उसके बाद आता है हैंगिंग इंडेंट। हैंगिंग इंडेंट का कंट्रोल+T और डिक्रीज़ करने के लिए उसको कंट्रोल+Shift+D। ठीक हो गया, बहुत ईजी है, आप लोगों ने बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, आराम से ये आपके पास हो जाएगा। उसके बाद देखिए फाइंड एंड रिप्लेस। कोई इसका मतलब होता है कोई सा भी ऐसा डाटा, ऐसा टेक्स्ट आपके पास जिसको आप लोग फाइंड कर सको और रिप्लेस कर सको। जैसे आपने एक बहुत ज़्यादा बड़ा प्रोग्राम लिख लिया है 5 to 6 पेज का, आपने एक पूरा ऐसे लिखा है MS वर्ड के ऊपर। अब आपके लिए मुश्किल है एक एक, अगर आपने देखा है अब आपने एक वर्ड के काफ़ी दफ़ा वर्ड आ रहा है, एक ही वर्ड से पाकिस्तान वर्ड आ रहा है, आपने पाकिस्तान को हर जगह पे स्पेलिंग उसके गलत लिख दी है। अब आपने उसको ढूंढना है कि कहाँ पे हमने चेंज, या तो हम फाइंड कर सकते, ढूंढना है पहले और उसको फिर चेंज करना है। उसका मतलब होता है फाइंड एंड रिप्लेस, पहले ढूंढना है फिर उसको चेंज करना है। अब 5 to 6 पेजेस में पाकिस्तान को ढूंढना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि बहुत टाइम कंज्यूम हो जाएगा। फिर हम लोग क्या करते हैं, एडिट मेन्यू में जाते हैं, एडिट मेन्यू में जाके फाइंड की ऑप्शन या रिप्लेस की ऑप्शन पे जाते हैं और फिर गो टू को क्लिक कर देते हैं। ठीक है, फिर हमारे पास एक बॉक्स अपीयर होता है, वो देखिए आपके सामने स्क्रीन के सामने बॉक्स अपीयर हुआ हुआ है, वो बॉक्स होता है। आगे प्रोसीजर मैं आपको बताती हूँ कि कैसे इसको हम डिस्कस करते हैं। प्रोसीजर देख लें इसका। सबसे पहले आपने डॉक्यूमेंट खोला, जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट आपने लिखा हुआ था। प्लेस कर्सर एट द स्टार्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट, प्रेस 5। क्या आपने डॉक्यूमेंट के स्टार्ट के ऊपर कर्सर रखना है, जिस आपने लिखा हुआ ना उसके स्टार्ट पे कर्सर रखा, आपने F5 को प्रेस कर दिया। फिर आपके पास एक डायलॉग बॉक्स अपीयर हो गया, वो आपको नज़र आ रहा है। ठीक हो गया। उसके बाद आपके पास आता है ऑन रिप्लेस टैब। टाइप अ वर्ड इन फाइंड वर्ड बॉक्स, आपने देखना है अब जो रिप्लेस टैब जो आपके पास है, आपने उसमें भी अपना वो वर्ड लिख देना है जिस वर्ड को आपने रिप्लेस करना है, सही स्पेलिंग है वो लिख देना है। और फाइंड वर्ड में आपने जो आपकी गलत स्पेलिंग है वो आपने लिख देना है। ठीक है, ये देखिए फाइंड वर्ड में आपने गलत स्पेलिंग लिख देने हैं और रिप्लेस वर्ड में आपने सही स्पेलिंग लिख देना है। फिर आपने यहाँ पे देखें कर्सर किसके ऊपर है, फाइंड नेक्स्ट के ऊपर, आपने इसको क्लिक कर देना है तो आपके पास डाटा जो हो जाएगा वो रिप्लेस हो जाएगा और आपके पास सही डाटा आपके पास शो हो जाएगा। ठीक हो गया। उसके बाद देखिए हमारे पास आता है यूजिंग इमेज। ये देखें आप यूजिंग इमेज। यूजिंग इमेज का मतलब होता है कि आपके पास एक डॉक्यूमेंट है, आपने उसके अंदर इमेज पुट करनी है। अब इमेज कैसे लगाते हैं, 2-3 तरीके हैं उसके इमेज लगाने के। फर्स्ट है क्लिप आर्ट के ज़रिए, सेकंड है आपके पास आपकी जो फाइल है कंप्यूटर की फाइल उसके ज़रिए, फिर पिक्चर टूल बार के ज़रिए। ठीक है, अब इसको 1 by 1 डिस्कस करते हैं कि हम लोग किस तरीके से पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं अपने कंप्यूटर पे। फर्स्ट आपके पास जाना है, आपने इंसर्ट मेन्यू के ऊपर, आपके मेन्यू बार के ऊपर आया होगा इंसर्ट के ऑप्शन, आपने उसको क्लिक किया, पिक्चर देख ली, पिक्चर में आपको बना नज़र भी आ रहा है। फिर आपने जब उसको क्लिक कर लिया, फिर देखें उसी पास जो डायलॉग बॉक्स अपीयर हुआ है वहाँ पर पिक्चर की ऑप्शन आ रही है। पिक्चर के ऑप्शन में क्लिक किया, देन अगेन आपके पास डायलॉग बॉक्स अपीयर हुआ, वो क्लिप आर्ट की ऑप्शन आ रही है। ठीक है, जब आपके पास क्लिप आर्ट की ऑप्शन आएगी तब आपके पास एक ये इस तरह का डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा जैसे नीचे बना हुआ है।
पिक्चर वाला इंसर्ट क्लिप आर्ट का डायलॉग बॉक्स अपीयर हो गया। अब इस बॉक्स के अंदर आपने कोई सा भी अपने कोई पिक्चर आपने इंसर्ट करनी है, कंप्यूटर की करनी है, माउस की करनी है, कीबोर्ड जिस मर्जी की करनी आपने वो लिखना है, तो आपके पास पिक्चर्स आ जाएंगी ऑटोमेटिकली। MS वर्ड के जरिए से आपकी पिक्चर आ जाएंगी। आपने उसमें से सिलेक्ट करना है पिक्चर को और आपने डबल क्लिक कर देना उस पिक्चर के ऊपर, तो आपके पास वो आपके डाटा के ऊपर जो भी आपका डॉक्यूमेंट था उसके ऊपर आपके पास पिक्चर आ जाएगी। उसके अदर साइड पे अगर आप डबल क्लिक नहीं कर्सर से नहीं किया तो आपने राइट साइड के ऊपर थंबनेल बना हुआ है, उस थंबनेल को क्लिक करना है तो आपके पास एक मेन्यू ओपन होगी, उसमें से आपने क्लिक इंसर्ट को ऑप्शन को आपने क्लिक कर देना है, तो आपके पास जो पिक्चर है वो इस पर आपके डॉक्यूमेंट पे इंसर्ट हो जाएगी। फिर देखें आपके पास आता है इमेज फ्रॉम फाइल। इसका मतलब है ओपन इंसर्ट मेन्यू, कि आपने इंसर्ट मेन्यू पे गए, सेंट मेन्यू में जाने के बाद आपने माउस के ज़रिए ही पिक्चर वाली ऑप्शन पे जाना है, जैसे पहले हम लोग गए थे पिक्चर के ऑप्शन पे जाना है। फिर आपने उसमें से फ्रॉम फाइल पे जाना है, कि मतलब कि हमारे पास कोई ऐसा डाटा जिसमें से हमने इसको डाटा फाइल को लेना है, तो आपने फ्रॉम फाइल पे गए। फ्रॉम फाइल पे जाने के बाद इस तरह का डायलॉग बॉक्स अपीयर हो गया। जब डायलॉग बॉक्स आपके पास आ जाता है तो आपने उसमें से अपनी जो भी आपके पास जो लुक इन की ऑप्शन आ रही है ना सबसे ऊपर फर्स्ट पे, ये देखिए लुक इन। अब लुक इन के ऊपर आपने अपने पिक्चर का कोई भी आपने पिक्चर है नाम रखा है फोल्डर का या फाइल का, आपने फाइल का नाम लिखना है ताकि आप पिक्चर्स ओपन हो जाएंगी। तो आपका पिक्चर्स ओपन होगी, आपने उसको सिलेक्ट करना है पिक्चर को और यहाँ पे इंसर्ट की ऑप्शन है तो आपने उसको क्लिक कर देना है। ठीक हो गया, बहुत ईजी है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है, आसानी से आपके साथ समझ आ जाएगी। फिर देखें पिक्चर टूल बार की ऑप्शन। पिक्चर टूल बार में होता है कि अगर अब जब इंसर्ट हो गई आपकी इमेज तब आपने डिफरेंट ऑपरेशंस कैन बी यूजिंग पिक्चर टूल बार। पिक्चर टूल बार के जरिए आप डिफरेंट ऑपरेशंस आपने डन कर सकते हैं, जैसे कि आपने पिक्चर टूल बार को ओपन किया या कोई से भी टूल बार को ओपन किया, राइट क्लिक कर दिया इन ब्लैंक एरिया ऑन द मेन्यू बार और मेन्यू आपके पास ओपन हो जाएगी। दिस मेन्यू कंटेन्स नेम्स ऑफ ऑल टूल बार। अब जो इस तरह की ऑप्शन आती है ना, देयर इज साइन लिखा हुआ है, इस तरह की ऑप्शन आती है, जब आप उस पर क्लिक करोगे ना तो आपको बड़े डिफरेंट टूल बार्स आ जाएंगे, विजिबल नहीं डिफरेंट नेम्स डिफरेंट टूल बार्स आ जाएंगे। तो आप उसमें से कोई सा भी सिलेक्ट करके अपने डाटा अपने डॉक्यूमेंट पे इंसर्ट कर सकते हो। ठीक है, आज के लेक्चर में इतना ही पढ़ना था। अब हम आगे पढ़ने जा रहे हैं अपने क्वेश्चन आंसर्स। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आंसर जो अब हमने पढ़ना है, इसमें ये क्वेश्चन जो मैं आपको बताने लगी हूँ ये आपके खुद से बने हुए जो बनाए हैं ना मैंने, वो वाले क्वेश्चन आंसर हैं। ये फर्स्ट लेक्चर के भी सेकंड लेक्चर दोनों इकट्ठे होंगे। फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्वेश्चन आंसर्स नहीं किए थे, इसलिए हम लोग अब सेकंड लेक्चर में भी वही वाले क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट में है आपके पास व्हाट आर मेथड्स ऑफ अनडू, व्हाट आर मेथड्स ऑफ रीडू। जो मैंने आपको बताया था सेम वही एक्शंस आपने परफॉर्म करने हैं और वो सारा डाटा मैंने लिख दिया यहाँ पे ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो जाए पढ़ने में। ठीक हो गया, उसके बाद हमारे पास आता है डिफाइन लेफ्ट राइट सेंटर एंड जस्टिफाई अलाइनमेंट्स। तो आपने वो लिखे राइट लेफ्ट सेंटर जस्टिफाई, ये सारे आपने लिख लिए तो आपके पास रेडी हो जाएगा। ठीक हो गया, उसके बाद आपके पास आता है फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट इज इंडेंट्स एंड राइट इट्स टाइप्स। ठीक है, इंडेंट्स के बारे में बताना है। फर्स्ट लाइन इंडेंट, हैंगिंग इंडेंट, राइट इंडेंट जो मैंने आपको बताया अभी सेम वैसा ही आपने इसमें लिख लेना है और अगर मैंने उनकी डेफिनेशन दे दी है वही आपने सेम से लिख देनी है। उसके बाद आता है व्हाट इज़ द फैसिलिटी ऑफ फाइंड एंड रिप्लेस, उसका भी मैंने आंसर लिख दिया है, वही आपने सेम लिख लेना है। फिर आता है डिफाइन थंबनेल। आपके पास 6 क्वेश्चन है, इस 6 क्वेश्चन को आपने अच्छी तरह से याद करें। ये वो क्वेश्चन है जो मैंने आपको खुद से लिखवाया है चैप्टर के बीच में से। अब हम वो वाला क्वेश्चन करने लग गए हैं जो आपका बुक वर्क का फर्स्ट क्वेश्चन है। वो कौन सा है, राइट 2 मेथड्स ऑफ ईच टास्क, ओपनिंग अ न्यू डॉक्यूमेंट, ब्लैंक डॉक्यूमेंट। तो मतलब कि हमारे प्रोसीजर हमने लिखने, मैंने बताया था प्रोसीजर लिखने होते हैं, बहुत इजी है प्रोसीजर याद करना, आपके लिए इतना मुश्किल नहीं होंगे। ठीक है, उसके बाद आता है क्लोजिंग डॉक्यूमेंट और ओपनिंग फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स। क्लोजिंग एंड ओपनिंग का हम पहले पिछले वाले फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था हमने, और ओपनिंग फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स का हमने इस वाले लेक्चर में पढ़ा है। तो आप लोगों के लिए आसानी हो जाएगी, मैंने इसलिए शॉर्ट वर्डिंग में ये लिख ली है। उम्मीद है कि आपको लेक्चर समझ आ गई होगी। अब इंशाअल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में फर्दर डिस्कस करेंगे इस चैप्टर को। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।